सुमन, तुझे तो हर वक्त मस्ती ही सूझती रहती है। चल घर चल। चल लेंगे ना, लेकिन पहले किसी को बेवकूफ बनाते हैं ना। नहीं नहीं, बहुत हो गया। उल्टे पुल्टे काम तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। और सुन, वो कल पड़ोसन आंटी के साथ क्या किया था तूने? हाँ हाँ, क्यों? कुछ कह रही थी क्या वो? हाँ, मुझसे कह रही थी आजा तुझे सबक सिखाती हूँ। बता क्या किया तूने उनके साथ? अरे कुछ नहीं, वो मुझे बहुत खड़ूस लगती है ना, तो मैं उनसे भिड़ गई। और जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मम्मी से शिकायत कर देंगी, तो मैंने भी कह दिया मैं मम्मी को भी देख लूंगी और आपको भी। इतना सुनने के बाद गीता गुस्से में सुमन को मारने के लिए दौड़ती है, तो सुमन भागते हुए बाजार से अपने घर की तरफ दौड़ने लग जाती है। गीता और सुमन दोनों जुड़वा बहनें थीं, देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। उनमें फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। कई बार तो उनके माता-पिता भी उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते थे, और इस बात का फायदा सुमन अच्छे से उठाती थी। वो हमेशा कुछ भी शरारत करती तो डांट बेचारी गीता को खानी पड़ती थी। उस दिन भी घर देर से आने के लिए डांट बेचारी गीता को ही खानी पड़ती है। फिर शाम को मिल गया तुझे सुकून, मुझे फिर से डांट खिलाकर। अरे यार, क्यों इतनी टेंशन लेती है? एक दो साल बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तू कहाँ और मैं कहाँ। सुमन धीरे धीरे और चालाक और कामचोर होती गई। गीता उतनी ही मेहनती और संस्कारी थी, घर का सारा काम अकेले ही करती थी। किस्मत ने उन दोनों को अलग नहीं होने दिया। दोनों की शादी एक ही घर में हो गई। बड़े भाई की शादी सुमन से और छोटे भाई की शादी गीता से। गीता को घर का सारा काम करना आता था, खासकर वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, जबकि सुमन को कुछ खास खाना बनाना नहीं आता था। फिर एक दिन, अरे बहू, बैठकर फोन चला रही हो? पहले जाओ घर का काम कर लो। माँ जी, आप गीता को बोल दो ना, सुबह से मैं ही तो घर का सारा काम कर रही हूँ, बर्तन धोए और खाना भी बनाया। अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मुझे लगा वो सारा काम गीता ने किया है। नहीं नहीं माँ जी, सारे काम तो मैंने किए हैं, बस वो अभी निकली है अपने कमरे से। अच्छा, रुको जरा, अभी खबर लेती हूँ मैं उसकी। सास गुस्से में गीता के पास गई जो झाड़ू लगा रही थी। दिन भर टीवी या फिर आराम, अभी कोई समय है झाड़ू लगाने का? पर माँ जी मैं तो। बिल्कुल चुप हो जा तू। जरा देख अपनी बहन को, कितना काम करती है बेचारी, सारा दिन बस काम ही करती रहती है। और एक तू है, पूरे दिन आराम करने से तुझे फुर्सत नहीं मिलती। सास की बातें सुनकर गीता समझ गई थी कि सुमन ने उसको फिर से बेवकूफ बनाया। बेचारी गीता कुछ बोली नहीं और चुपचाप झाड़ू लगाती रही। बेचारी गीता सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती थी, लेकिन फिर भी उसे ही सास की डांट खानी पड़ती थी। फिर एक दिन, अरे बहू सुमन, चल मेरे साथ रसोई में, आज हम मिलकर खाना बनाते हैं। ठीक है माँ जी, आप चलो, मैं आती हूँ। सास रसोई की तरफ चली गई और सुमन सीधा गीता के कमरे में जाकर बोलती है, अरे यार गीता, तुझे माँ जी बुला रही है रसोई में खाना बनाने को। अच्छा, बस अभी जाती हूँ। सुमन ने एक बार फिर गीता को बुद्धू बना दिया था। बेचारी गीता को पता ही नहीं था कि उसकी सास ने उसे नहीं बल्कि सुमन को बुलाया है। जब गीता रसोई में पहुंचती है तो उसकी सास बोलती है, आ गई तू, कहाँ रह गई थी? चल एक काम कर दे अब, तू आटा गूंद दे, मैं सब्जी काट लेती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आटा गूंद देती हूँ, और कोई काम है तो वो भी बता दो। गीता ने बहुत जल्दी खाना बनाकर तैयार कर दिया था, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। इसी तरह से सुमन हर रोज गीता को बेवकूफ बनाकर किचन की तरफ भेज दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन, अरे बेटी सुमन, उस दिन जो तुमने हलवा बनाया था बादाम वाला, मेरा फिर से वही खाने का बहुत मन हो रहा है। मेरे लिए वही बना दो ना। मम्मी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बैठकर टीवी देखो, मैं अभी लाई आपके लिए बनाकर। ना ना बहू, मुझे तो खाना है ही, लेकिन मुझे सीखना भी है। वो हलवा तुम कैसे बनाती हो, मैं भी चलती हूँ साथ में, तुम बनाना और मैं देखूंगी। क्या मम्मी जी, आप भी मेरे साथ जाएंगी? नहीं नहीं, आप बैठिए माँ जी, मैं आपके लिए यहीं पर बनाकर ला देती हूँ। अरे चलना बहू, साथ में बनाते हैं खाना, बहुत मजा आएगा। सुमन की सास जिद पर अड़ गई थी और उधर सुमन की हालत खराब हो रही थी।
क्योंकि उसने कभी भी कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया था। उसकी सास को लगता था कि सुमन ने ही सारी रसोई संभाल रखी है। लेकिन सुमन इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती? उसने फौरन अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, माँ जी मैं तैयारी करती हूँ, तब तक आप बादाम ले आओ। अरे मुझे अपने कमरे में जाना पड़ेगा, बादाम का डब्बा तो वहीं रखा है। चलो मैं लेकर आती हूँ। जैसे ही उसकी सास रसोई से बाहर जाती है, वैसे ही गीता वहां पर आकर बोलती है, तू जा, मैं सब देख लूंगी। मुझे पता है तुझे कितना हलवा बनाने आता है। जल्दी कर वरना माँ जी आ जाएगी। पक्का ना? मैं जाऊं? हाँ हाँ, जा जल्दी, मैं सब संभाल लूंगी। गीता नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को डांट पड़े। वो अपनी सास के साथ रसोई में काम करने लगी। उसने सुमन बनकर ही अपनी सास को हलवा बनाना सिखाया। हलवा बहुत अच्छा बना था क्योंकि उसकी सास सुमन से बहुत खुश थी। क्योंकि वो गीता को सुमन ही समझ रही थी ना। जाते जाते उसकी सास ने गीता से कहा, बेटी सुमन, तुम अपनी बहन गीता को भी कुछ सिखाओ। मुझे तो उसे देखते ही गुस्सा आ जाता है। बताओ, तुम दोनों एक ही माँ की कोख से जन्मी हो, लेकिन तुम में और उसमें कितना अंतर है। अपनी सास की बात सुनकर गीता को बहुत दुख हुआ। वो अपनी सास से सब सच कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपनी बहन के बारे में सोचकर चुप हो गई। अगली सुबह जैसे ही सुमन उठकर आई, वैसे ही उसकी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझसे हमेशा झूठ बोला, तुझे कुछ नहीं आता और तूने हमेशा अपनी बहन की मेहनत को अपना बताकर आराम करती रही, और वो बेचारी दिन भर रसोई और बाकी कामों में लगी रही। ऊपर से मेरी डांट भी चुपचाप सुनती रही। सुमन की सास लगातार सुमन को डांटती रही। तभी सुमन फिर से झूठ बोलकर बचना चाहती थी। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तो सारा काम करती हूँ और कल रसोई में भी तो सारा दिन लगाकर आपको हलवा बनाना बताया था। तब आप भी तो वहीं थी ना? हाँ, वहीं थी, तभी तो सब कुछ जान सकी। तूने हलवा बनाया था जो जरा दिखा अपनी कलाई, जो कल कढ़ाई उतारते समय जल गई थी। दिखा अब क्या हुआ। अब सुमन अपने हाथ पीछे किए बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके बाद उसकी सास फौरन दूसरे कमरे में गई, जहां गीता अपनी जली हुई कलाई के साथ खड़ी हुई थी। गीता की सास ने उसके सिर पर हाथ फहराया और बड़े प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। इस घाव के ठीक हो जाने के बाद भी तुम कोई और दर्द नहीं सहोगी, अपनी उस कामचोर बहन के खातिर। ठीक है माँ जी, अब से मैं ऐसे ही करूँगी जैसा आप बोल रहे हो।